गुरुग्राम कॉलोनी भवानी एनक्लेव लगभग 37 साल पुरानी है, फिर भी नगर निगम कहता है कि अप्रूव्ड नहीं है ये ज़मीन, परंतु वोट के लिए अप्रूव्ड है ये ज़मीन। और कॉलोनी नेता आते हैं, नेतागिरी करते हैं, वोट बटोरते हैं, चले जाते हैं। जिनकी मकानें टूटी हैं उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। महिला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। एक मकान 250 गज का अब सिमट कर 22 गज का रह गया। इतनी ज़मीन थोड़ी है। नगर निगम ने और रोड बनाने वाली कंपनी ने भवानी एनक्लेव के लोगों का आरोप है कि जनरेटर तो रखा है पर चलता नहीं। पानी बरसात के निकलने के लिए मोटर तो लगाया है पर आज तक चालू नहीं हुआ। पन्नी चढ़ा हुआ मोटर रखा हुआ। यहाँ पर जनता ने अपने पैसों के माध्यम से सीवर डलवाए थे। हमारा जीवन ठीक ठाक सा चल रहा था। अभी GMD द्वारा रेन वाटर का एक बड़ा नाला बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा सीवर का लास्ट पॉइंट डैमेज कर दिया। जब जनता ने उन्हें आग्रह किया रोकने के लिए, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पानी को पंप सेट द्वारा निकाल दिया जाएगा। वह पंप सेट तो लगा दिया गया 2 से 3 महीने तक, लेकिन वह चला एक दिन भी नहीं और प्रतिदिन व्यक्ति उसकी फ़ोटो खींच कर ले जाता रहा। अब उसके उपरांत उन्होंने हमारे सीवर का उससे अगला वाला पॉइंट बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे आमजन को बहुत दिक्कत आ रही है। निगम के SDO नदीम हुसैन जी और JE राहुल यादव जी ने जनता को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर ये पानी पंप सेट के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। आपको इसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। श्रीमान जी, एक बड़ा जनरेटर और एक बड़ा पंप सेट तो लगा दिया गया है, 25 दिनों से एक दिन भी वह नहीं चला है। उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है और JE SDO साहब को लगातार प्रार्थना की जा रही है, परंतु उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया है। विधायक तो पार्टी के तरफ से थे तो इसलिए बनाया, हम तो पार्टी के मेंबर हैं। अच्छा, इसलिए बनाना पड़ा। हाँ जी। क्या लग रहा राव साहब, जिस दिन मंत्री बनकर आए थे गुरुग्राम में, बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया। PWD गेस्ट हाउस में जिस तरह से मंत्री बनने के बाद सारे अधिकारियों को आदेश दे रहे थे, इसके बाद भी नहीं हुआ 20 से 25 दिन। जी, हम तो उम्मीद यही करते हैं मंत्री जी से कि आप हमारी बातें मंत्री जी तक पहुंचाओ। पहले उनके विचार कुछ अच्छे नहीं थे हमारी कॉलोनी के बारे में, पर हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उनके विचारों में भी परिवर्तन हो गया हो। और उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी को इस बात को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेना चाहिए और हमारी कॉलोनी की सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए। अब जैसे आप जानते हैं हमारी कॉलोनी इस इलाके की सबसे पुरानी कॉलोनी है। अभी तक ना तो इसको नियमित किया गया है। हाउस टैक्स हम सब कुछ भर रहे हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, बट फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ कहना तो ये भी कि जो कॉलोनी जो है अनअप्रूव्ड है। यस, ऐसे कैसे? यहाँ से सेक्शन 4 और 6 लगा हुआ है, तो उसकी वजह से सेक्शन 9 तो उसके वजह से आज तक वो सेक्शन हटा नहीं है और कई बार कह लिया है। तो इसका जवाब तो ये मिलता है, कभी कभी ऐसा जवाब मिलता है कि कहने में भी लगता है, बहुत दुख होता है, बट ये आज तक कोई से हुआ नहीं, कोई आश्वासन नहीं, और ना नरवीर जी की तरफ से न और भी। वोट मांगने आते हैं तब नहीं देख रहे अप्रूव्ड है कि नहीं है कंपनी। सर, मैं 93 से यहाँ पर रहा हूँ। ये सेक्शन 9 लगा था 94 में, जब यहाँ पे पहले रजिस्ट्री होती थी। 94 में यहाँ पे रजिस्ट्री बंद पहले भी नहीं अप्रूव थे। जब यहाँ पे निगम वाले आए थे, मेरे पास भी याद है जब सेक्शन 9 था और सेक्शन 9 लगा हुआ था ये रोड के लिए। जब रोड निकल गया तो सेक्शन 9 तो खत्म हो गया। सेक्शन 9 खत्म हो गया तो कंपनी कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे। यहाँ वोट लेने के लिए सब आते हैं। मंत्री जी ने खुद ने कहा था, भाई मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे तो कॉलोनी पास नहीं है। जहाँ पास नहीं है तो उसमें तो देखो एक विधायक पैसा नहीं लगाएगा। वोट के लिए तो हमारी कंपनी कॉलोनी में रेगुलाइजिंग है, हमारे पास है वोट के लिए, लेकिन जब काम के लिए आता है ना, जब मंत्री जी तो वो हाथ उठा देता है। हमारे जो अच्छे और हमारे जो पारिवारिक सदस्य है, अगर यही टिकट भाई कुलभूषण भारद्वाज को दे दिया जाता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। कुछ महिलाएं और भी। माता जी वोट डाला था आपने? हाँ जी। किसको डाला था? नरवीर को डाला था। क्या सोच के डाला था? भैया ये डाला था कि हमारे कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हमारे तो घर भरे खड़े हैं और रोज नगर निगम वाले आते हैं, ना कहीं कोई साफ करने वाले को, तो देख लो वहाँ सारा भरा पड़ा है बाकायदा। कुछ भी करके राजी नहीं है नगर निगम वाले, तो आके देख के चले जाएंगे। कुछ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, कुछ भी करके राजी नहीं है। आपकी स्थिति मकान की जो आप बता रहे हैं देख लिया, देखने के बाद ही हम पूछ रहे हैं क्या मंत्री साहब को विधायक बना दिया, मंत्री बन गए, आश्वासन मिल गई, 25 दिन हो गया, दिवाली भी खत्म हो गई, क्या लग रहा कल दिन शुमार हो जाएगा, एक्शन में आएंगे मंत्री साहब? लग तो रहा कल आएंगे, तो कहा तो सोमवार को आएंगे हम।
बोला है? बोला भी कोई किससे एसडीओ ने बोला, यही ने कहा सोमवार को आएंगे। सोमवार को आएंगे, तो सोमवार तक रुकना चाहिए था आप लोगों को। सोमवार है, कोई आया ही नहीं। सोमवार आज नहीं है बहन जी, सोमवार तक रुकना चाहिए था आप लोगों को। रुकना चाहिए। 20 दिन हो गया ना, 20 दिन हो 20 दिन हो गया गए। ना, इस बात को 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। 2 सोमवार से उसके पहले 2 सोमवार थे जी, उसके बाद 2 सोमवार चले गए। और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान जो है वो हम अपने कॉलोनी वासियों को करा कर देंगे। शिकायत ये भी है कि मुआवजा नहीं मिला अभी तक, जब से तोड़ दिया, जब भी बीजेपी सरकार थी, अभी बीजेपी सरकार है, 3 बार बीजेपी सरकार बन गई, पर इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। निश्चित रूप से जो उचित स्थान है वहाँ पर हम इनकी इस पीड़ा को भी बताएंगे और इनको मुआवजा मिले इस बारे में भी हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे। और अब मैंने जैसे कहा कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस तर्ज पर काम होगा और निश्चित रूप से जल्दी इसका समाधान भी होगा और इनकी समस्या का निवारण भी होगा। विकास की बात कर रहे हैं कुलभूषण भारद्वाज। मोरे जी, मैं भाई साहब की बात को किसी तरह का कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई साहब एक्चुअली उधर रहते हैं। बादशाहपुर विधानसभा है, इस बादशाहपुर विधानसभा में पिछली बार निर्दलीय विधायक को पार्टी की सपोर्ट थी, उससे पहले भाजपा का अपना नेता था, इस बार भी भाजपा का अपना मंत्री है। लेकिन इन 15 सालों में किसी भी नेता ने, कितना भी लोगों ने जा के वहाँ पर प्रयास किए, वहाँ अपनी दुहाई दी कि हमारे साथ सिर्फ बुनियादी सुविधाओं को जोड़ा जाए। हमें किसी से किसी चीज़ का कोई लालच नहीं, हम चाहते हैं बुनियादी सुविधाओं में पानी, सीवर उनको लाया जाएगा। और हम अपने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, हम उन तक भी अपनी बात को रखेंगे और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं राव नरवीर जी, उन तक भी अपनी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराएंगे। अगर पार्टी के बगावत करने का समय आएगा तो कुलभूषण भागवत क्या इस पर बगावत करेंगे? नहीं, बात बगावत की नहीं है, बात इस बात, क्योंकि लोग आपको ढूंढ रहे थे, सुबह से कह रहे हैं कि कुलभूषण जी आएंगे तभी हम इस बात को उठाएंगे। लोगों के घरों में पानी है, गंदगी है। मैंने आपसे कहा ना, हाँ जी, कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कराएंगे और जो भी उचित मंच है, चाहे पार्टी का है, चाहे अधिकारियों का है, चाहे मुख्यमंत्री तक है, हम अपने इन कॉलोनी वासियों की जो पीड़ा है उस पर मरहम लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जो भी हमसे जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हम अपना जो है काम करेंगे। राव नरवीर मंत्री बनने के बाद एक्शन में दिखे, बात कितनी सच है? नहीं, निश्चित रूप से, या फिर मीटिंग में सिर्फ दिखाने के लिए किया गया था? मैं आपको बता दूं कि राव नरवीर जी ने जो बोला है, निश्चित रूप से उन्होंने जनता की पीड़ा जो है, जो पूरे 5 वर्षों में उन्होंने देखा है, समझा है, महसूस किया है, वो उन्होंने बैठक के अंदर व्यक्त की थी। और ये भी समस्या उसी ही का एक अंग है कि जिस प्रकार से अभी जैसे महावीर जी जो RW के प्रधान हैं हमारे, इन्होंने बताया है, हमारी पार्टी के ये कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो बताया है कि कोई जेई है और कोई SDO है, उनकी जो लापरवाही है उसके लिए निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। कितने संतुष्ट है जो आज नेताजी कह के जा रहे हैं कार्रवाई होगी और मंत्री तक ये बात जाएगी? इन नेताजी का तो हमें विश्वास है, क्योंकि हमें हमेशा ये इनका सहयोग मिलता रहता है। जब हम इनको बुलाया है, जब इन्होंने हमें सहयोग किया है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमारे जो जेई SDO ना, उनकी दिक्कत है, क्योंकि 28 तारीख को भी आए थे जेई साहब, उन्होंने कहा था कि आपका कल सीवर और काम चालू हो जाएगा, उसके बाद में आज तक नहीं आया। आप देखो क्या दिन विधायक जी मंत्री बन गए, उनके डांट के बाद इन्होंने बोला, पर 20 से 25 दिन हो गए, जनरेटर चालू नहीं हुआ, जनरेटर का मीटर चल रहा, मशीन आई हुई है, मशीन की पन्नी चढ़ रही है, अभी चालू नहीं हुआ, जनरेटर का मीटर चल रहा, मशीन आई हुई है, मशीन की पन्नी चढ़ रही है, अभी तक पन्नी नहीं उतरी। मंत्री जी तो 24 साल में विधायक बन गए थे। मंत्री जी का तो इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मंत्री जी करते हैं ना, कहते हैं ना, वो करते नहीं, हवा ही है। मंत्री जी अगर करना चाहे ना तो हमारे भाई साहब आज से 5 साल पहले आए थे और यहाँ भाई साहब ने फोन करके मंत्री जी को, जब वो मंत्री थी इससे पिछली सरकार RW, जब PWD उनके पास था, करेक्ट, हाँ जी, जब भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे, जब ये फ्लाईओवर भी नहीं बना हुआ था, भाई साहब ने खुद ने फोन किया था। मंत्री जी का वो एक वो बनता था कि यहाँ हर मौके पे भाई साहब ने खूब कहा था, रिलेशन में कुछ है, भाई साहब ने जो तो मैं वो नहीं कहना चाहा, भाई साहब ने खुद कहा कि मंत्री जी आप यहाँ तो आके देखो ना, मौका रात पे अगर किसी का 1 इंच घर बच रहा है तो उसको बचाना चाहिए। मंत्री जी नहीं आए। मंत्री जी मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ मंत्री जी से। ठीक, लापरवाही है। आप रो रही हैं, चुनाव आकर चला गया,
नेताजी भी आए, लग गया सर हमारे लिए। नेताजी आए थे यहाँ पे, कोई नहीं आया। नेताजी ने क्या कहा, वोट डालो? वो तो कहेंगे सर, कहेंगे, नेता तो कहेंगे कि वोट डालो, हम आपका काम करवा देंगे, लेकिन जब टाइम पे नहीं आते तो हम क्या पता सर हमें। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम यही कहेंगे ना वोट मांगने आए हो, वरना सबको कोई वोट तो डालेगा ही, कौन नहीं रुकेगा। विधायक कौन है, विधायक कौन है? उस दिन बोले थे कि आपको प्लाट मिल गए। हाँ, प्लाट मिल गए। विधायक साहब ने सबने बोला था आपको प्लाट मिल तो गए, न तो इन बेचारे को प्लाट मिले और मकान और टूट गए इनके। और पहले 21 प्लाटों के तो कागज आ चुके हैं, आज तक कागज है कहाँ।